आज हम जानेंगे एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन से डिलीवरी के अंदर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर मैं आपको शेयर बाई करके दिखाने वाला हूँ और सेल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप जान सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आता है। आपको अपना शेयर है जो चॉइस करना होता है कि आपको कौन सा स्टॉक बाई करना है। आप चाहें तो यहाँ पर सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी शेयर बाई करना है उसका नाम डाल सकते हैं। आप यहाँ पर बैक आएंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉच लिस्ट का। आप क्लिक करके वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने पहले से बनी हुई वॉच लिस्ट आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने अपने शेयर यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। या तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर DCW वाला जो शेयर है इसे बाई करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंटरफेस इस तरह से आता है। इसके बाद यहाँ पर इसका प्राइस कितना है वो दिखाया जाएगा। इसमें प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। अगर ये रेड में है तो ये आपको लॉस है, अगर ये ग्रीन में होता है तो ये प्रॉफिट में चल रहा है। इसके बाद आप चाहें तो इसका चार्ट देख सकते हैं, इसकी स्क्रैप डिटेल जान सकते हैं और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट डेप्थ का। अब मार्केट डेप्थ में आपको कितना हाई है कितना लो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी का, यानी कि इसके अंदर बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अब हमें यहाँ पर स्क्रैप डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कब लो जाता है, कब हाई गया है, कितना लो है कितना हाई है, वो सारा आप यहाँ से जान पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका चार्ट है वो दिखाया जाएगा। ये चार्ट है जो आपको 1 डे का चार्ट दिखाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 वीक 1 मंथ या 1 ईयर का चार्ट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर यहाँ पे काफ़ी ऊपर था और अब ये थोड़ा सा लो है, तो हम यहाँ पर इसे बाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर इस शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डेमो बता रहा हूँ। इसके बाद नीचे मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर ओवरव्यू, एनालिसिस, न्यूज़ और इवेंट देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बायर और सेलर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेलर इसके अंदर ज़्यादा हैं और बायर बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसे बाई करना है। बाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आता है कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पर 2 एक्सचेंज मिलेंगे। सबसे पहला है NSE और दूसरा है BSE। आप इन दोनों एक्सचेंज में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं, इनके अंदर आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक्सचेंज है जो NSE चॉइस किया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बाई क्वांटिटी, यानी कि आप इसका कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, कितने शेयर बाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। मान के चलिए मुझे यहाँ पर 1 शेयर बाई करना है तो मैं यहाँ पर 1 ही सिलेक्ट करूँगा। अगर 2 शेयर बाई करने हैं तो इसे प्लस कर सकता हूँ या फिर इस पर क्लिक करके इसे बढ़ा भी सकता हूँ। मान के चलिए मैं यहाँ पर इसके 3 शेयर बाई कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 शेयर फिल कर लिए हैं। तो इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है प्रोडक्ट टाइप का। अभी प्रोडक्ट टाइप क्या है कि यानी कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंटरडे करना चाहते हैं, डिलीवरी करना चाहते हैं या MTF यानी कि मार्जिन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए इंटरडे के बारे में हमने पहले से डिटेल से वीडियो बनाई रखी है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जान सकते हैं इंटरडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए हमने यहाँ पर डिलीवरी चॉइस कर लिया है, इस पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है रेगुलर ऑर्डर का। अब ये रेगुलर ऑर्डर क्या है इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। MKT यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको बाई करना होता है। जो भी मार्केट का प्राइस अभी यहाँ पर चलता है इसी पर आपको बाई करना होता है। सेकंड है LMT, यहाँ पर आप अपने लिमिट के हिसाब से बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिमिट सेट कर लेनी है और उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो भी लगा सकते हैं। और एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट यानी कि SLM, यानी कि मार्केट के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसे MKT यानी कि मार्केट के हिसाब से बाई करने वाले हैं। जो भी मार्केट का प्राइस यहाँ पर चलता है इसी पर बाई करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर MKT को चॉइस कर लेते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्ज का। अब यहाँ पर आप क्लिक करके इसके चार्जेस देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ब्रोकरेज चार्जेस या आपको टैक्स कितने लगने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर 3 शेयर के लिए कितना पैसा देना होता है, कितना आपको रुपए पे करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद रिव्यू बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने आपकी जो ऑर्डर है इसे रिव्यू कराया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर 3 शेयर बाई किए हैं, डिलीवरी के अंदर बाई किए हैं, मार्केट प्राइस पर बाई किए हैं और आप डे के हिसाब से इसे बाई करते हैं। यानी कि जो आप ऑर्डर आज लगाते हैं वो सिर्फ आज ही आज लगेगा, यानी कि इसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी हो जाता है अगर ये आज ही बाई नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर इसे देख लिया है, रिव्यू कर लिया है। तो इसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते ही जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस हो चुका है। हमारे 3 शेयर बाई हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करना होता है, इसका यहाँ पर व्यू देखना होता है कि हमारा यहाँ पर कितना प्रॉफिट या लॉस चलता है। इसके बाद जैसे ही हम ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो भी ऑर्डर हैं आज के दिन के वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने डिलीवरी में आज 3 शेयर बाई किए हैं और कंप्लीट हमारा ऑर्डर हो चुका है तो इस तरह से दिखाई देता है। अब हमें इसका प्रॉफिट या लॉस जानना है कि शेयर के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपने पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि नीचे आपको पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा होल्डिंग का। अब ये होल्डिंग तो वो होती है कि जैसे कि आपने 2 या 3 दिन पहले जो भी शेयर बाई किए होते हैं वो आपके होल्डिंग के अंदर शो करेंगे और आज के दिन जो भी आपने शेयर बाई किए होते हैं वो आपको यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखने को मिलेंगे। जैसे ही हमने पोजीशन पर क्लिक किया है तो आज के दिन का जो भी हमारा शेयर है उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पर शो करेगा। टोटल प्रॉफिट और लॉस हमारे सामने इस तरह से शो करेगा और शेयर का जो प्राइस है यानी कि वो यहाँ पर दिखाई देगा और शेयर का जो प्रॉफिट लॉस है वो भी आपके सामने यहाँ पर इस तरह से शो करेगा। अब आपने इसे बाई करना तो सीख लिया है, अगर आपको ये सेल करना पड़ जाए तो किस तरह से सेल करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो सेल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा जो भी आपने शेयर बाई किया होता है उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है। आप चाहें तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी और शेयर के अंदर, पर हम इसे कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा सिक्योर ऑफ का, नीचे की ओर आप देखेंगे तो सिक्योर ऑफ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से इसी तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब ये सेल करने का इंटरफेस आता है। आपको NSE ही चॉइस करना है क्योंकि हमने पहले NSE में बाई किया है तो ये NSE में हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं जब हम बाई कर रहे थे तो ये सभी ग्रीन आ रहे थे और जैसे हम सेल करते हैं तो ये सभी कुछ रेड आपको दिखाई देता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सेल क्वांटिटी फिल कर लेनी है, कितने शेयर आपको यहाँ पर सेल करने हैं। तो हमें यहाँ पर अभी 1 शेयर ही सेल करना है क्योंकि हमने यहाँ पर 3 शेयर बाई किए हैं तो हम 2 शेयर हैं जो अपने पास रखना चाहते हैं और इनमें से 1 शेयर को सेल करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप के अंदर डिलीवरी ही करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर MKT लिमिट, स्टॉप लॉस, मार्केट ये आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इनके हिसाब से भी सेल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे MKT के हिसाब से यानी कि मार्केट के हिसाब से ही सेल करना चाहता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर MKT चॉइस किया। यहाँ पर आप चाहें तो इसके चार्जेस भी देख सकते हैं कितने चार्जेस लगेंगे। और अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू सेल ऑर्डर का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका जो ऑर्डर है उसे रिव्यू कराया जाता है। आप कितनी यूनिट सेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट टाइप क्या आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब सेल करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस सेल ऑर्डर का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर इस तरह से लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद दोबारा से व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर है वो आपको दिखाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले बाई किया है तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है ग्रीन के अंदर, और अब हमने सेल किया है तो हमारे यहाँ पर सेल वाला एक ऑप्शन आता है जो कि रेड के अंदर दिखाया जाता है और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी भी दिखाई जाती है। जैसे कि हमने 1 क्वांटिटी सेल की है तो हमारे सामने 1 ही क्वांटिटी सेल का एक ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद दोबारा से पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे और पोजीशन पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे अब टोटल 2 शेयर बचे हुए हैं। इसका ही प्रॉफिट लॉस आज हमें यहाँ पर दिखाई जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने HDFC स्काई एप्लीकेशन से शेयर को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है डिलीवरी के अंदर बाई और सेलिंग किस तरह से किया जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।